गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आप सबका एग्ज़ाम 15 फरवरी को है। आज 13 हो गई है। मतलब सिर्फ आज या कल और का ही दिन है आपके पास तैयारी करने के लिए। ठीक है। एग्ज़ाम से पहले आप सभी को पता ही है, जैसे एग्ज़ाम से 1 या 2 दिन पहले मैं महामैराथन लेके आता हूँ। एग्ज़ाम से पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, जो एक्सपेक्टेड पेपर होते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन यहीं से हर बार बनते हैं। देखिए, तुक्का एक बार लगता है, बार बार नहीं लगता। 2025 में 10 से 12 कोर्ट का एग्ज़ाम हुआ है। हर कोर्ट में मेरे ही क्वेश्चंस आए हैं। इस बार भी ऐसा ही होगा। ठीक है। जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। देखिए, आपकी महा मैराथन रहेगी ये। अराउंड इसमें मैं 150 प्लस क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको जनरल नॉलेज के, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे आपके। ठीक है। देखिए, पूरी रात कल बैठ के मैंने कंटेंट आप सबके लिए तैयार किया है। ठीक है। मुझे पढ़ाने में काफ़ी मज़ा आता है और मैं चाहता हूँ आप सबकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए जल्द से जल्द। जो आपके माँ बाप वेट कर रहे हैं कि मेरा बच्चा कब सफल होएगा, अपने पैरों पे खड़ा होएगा, तो उनका भी सपना पूरा हो जाए। ठीक है। मेहनत आपको करनी है। टाइम आज और कल आपके पास है। ठीक है। और मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप। जितने भी आपके नॉन में हैं, जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या हिसार कोर्ट के लिए हैं, आपके फ्रेंड हैं, आपकी भाई बहन है जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो प्लीज़ उनको भी शेयर कीजिए। ठीक है। तो वही चीज़ मुझे मोटिवेट करती है। देखिए, पूरी रात बैठ के सिर्फ मैंने क्वेश्चन ही तैयार किए हैं, जो एग्ज़ाम में मोस्ट एक्सपेक्टेड है, जो एग्ज़ाम में आने के चांस रहेंगे। हर एक क्वेश्चन सोच समझ के डाला गया है। देखिए, इसमें आपके 3 सेट करवाऊँगा मैं। हर एक सेट में अराउंड 50 के आसपास क्वेश्चन रहेंगे आपके। ठीक है। 3 सेट करवाऊँगा। प्लीज़ हर एक क्वेश्चन ध्यान से सुनना, पढ़ना और याद करना। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेट रहेगा अब आपका जनरल नॉलेज का। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पहली महिला प्राइम मिनिस्टर इंडिया की कौन थी? दैट इज नरेंद्र इंदिरा गांधी। ठीक है। सेकंड, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द मनी बिल। कौन सा आर्टिकल हमारे संविधान में मनी बिल को डिफाइन करता है? डायरेक्टली पूछ लेगा मनी बिल, याद रखना। 110 आर्टिकल। कैसे याद करोगे? सपोज कीजिए आपने शकुन के 11 रुपये कहीं किसी को देने हैं, मनी बिल कि मनी किसी को देने आपको, शकुन के 11 रुपये। इससे आप याद कर लेना, मनी बिल मतलब पैसे देने हैं, शकुन के 11 रुपये और लास्ट में जीरो लगा देना। ठीक है। 110 रुपये, 110 आर्टिकल है, याद रखना। एग्जाम में डायरेक्टली यही आता है बहुत बार। थर्ड, जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था वो कौन से ईयर में हुआ था? आपसे पूछा गया ये। 1919 में हुआ था। ठीक है। फोर्थ, विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट एज पर सेंसस 2011। वो आपका केरला रहेगा। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार करवा दिया है। द रीज़न बिहाइंड, एग्जाम में ना जाने कितनी बार रिपीट हुआ है। ठीक है। परसेंटेज पूछ लेगा या स्टेट पूछ लेगा। परसेंटेज याद रखना, 74.04। जो भी इसके आसपास वैल्यू होगी एग्जाम में, आपको वो टिक करना है। ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू कोर्ट भी नहीं देता बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। 74.04 के आसपास जो भी वैल्यू होगी आपको वो टिक करके आनी है। ठीक है। सपोज कीजिए आपके एग्जाम में 74 है और एक ऑप्शन हमारा 74.01, आपको 74.01 पे टिक करके आना है। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। एसआई यूनिट आपको प्रेशर की बतानी है, दैट इज कॉल्ड पास्कल। याद करना है, पीपी याद करना, प्रेशर से हम पास्कल। ठीक है। सिक्स्थ, हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर के फाउंडर कौन थे? दैट इज श्री गुप्ता। कैसे याद करना है? हर एक क्वेश्चन आपको समझा भी रहा हूँ। देखिए, कोई बड़ा वीआईपी पर्सन होता है, कोई अच्छे पर्सन होते हैं, तो हम श्री यूज करते हैं ना आगे। तो गुप्ता एम्पायर में आगे सबसे पहले कौन थे? पहले ही पूछ रखा फाउंडर कौन था, दैट इज श्री गुप्ता। ठीक है। याद रखना, श्री, हम आगे श्री लगा रहे हैं, श्री गुप्ता। ठीक है। सेवंथ, विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर। कौन सी रिवर ओरिजिनेट करती है, आती है, ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर से? दैट इज यमुना। यमुनोत्री से यमुना, याद रखना। ठीक है। एट्थ, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आईएमएफ। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो पूरी फुल फॉर्म नहीं बताता वो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वो जानबूझ के आईएमएफ डालेगा जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाए, बच्चे समझ ही नहीं पाए, क्वेश्चन को स्किप कर दे। आईएमएफ होता क्या है? याद रखना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है?
आपके एग्जाम में वाशिंगटन डीसी या यूएसए दोनों आ सकते हैं, दोनों नाम याद रखना, यूएसए या वाशिंगटन डीसी। ठीक है। 9th, विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट, कौन सा प्लैनेट हमारा लाल ग्रह है। ठीक है, जो लाल कलर का ग्रह होता है दैट इज कॉल्ड मार्स। 10th, हु रोट द बुक ग्लिम्पिस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, किसने बुक लिखी है ग्लिम्पिस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, जिसमें पूरी हिस्ट्री के बारे में बताया गया, ग्लिम्पिस बताए गए हैं, छोटे छोटे टुकड़े बताए गए हैं, दैट इज कॉल्ड जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है। 11th, विच मुगल एम्परर बिल्ड द रेड फोर्ट इन दिल्ली, कौन से मुगल एम्परर ने बिल्ड किया है रेड फोर्ट दिल्ली के अंदर, दैट इज शाहजहां। 12th, विच डेजर्ट इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, कौन सा डेजर्ट पूरे वर्ल्ड का सबसे हॉटेस्ट डेजर्ट है, दैट इज कॉल्ड सहारा डेजर्ट। 13, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड, आपके एग्जाम में गोल्ड, सिल्वर, मैग्नीशियम, कैल्शियम और हाइड्रोजन, ये 4-5 ही पूछेगा, इनको याद कर लेना अगर फॉर्मूला पूछता है वो, गोल्ड का AU होएगा। ठीक है। 14, हु वाज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहली महिला प्रेसिडेंट इंडिया की कौन है, दैट इज प्रतिभा पाटिल। 15, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड, कौन सी कंट्री है जो कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा करती है पूरे वर्ल्ड में, दैट इज ब्राजील। 16th, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अभी देखिए मैंने इसरो पे रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाया था सुबह आज मॉर्निंग में, करंट अफेयर्स की क्लास जिन्होंने ज्वाइन की होगी, कि एक लॉन्च पैड वो तैयार कर रहे हैं, कहाँ पर कर रहे हैं आप सभी को बताना है। जिन बच्चों ने करंट अफेयर की क्लास देखी थी, देखिए डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की क्लास 10 से 15 मिनट की रहती है, लेकिन 10 से 15 मिनट में बहुत अच्छी नॉलेज देता हूँ मैं आपको। बाद में इतना बड़ा शेड्यूल आपका हो जाता है एग्जाम से पहले, अब इतने टेंशन में हो जाते हैं मैं क्या पढूं क्या ना पढूं। अगर आप डेली बेसिस पे सिर्फ 10 मिनट भी देंगे ना, आपके करंट अफेयर इतनी तेज कर दूंगा मैं, आप जो इतने साल से मेहनत कर रहे हैं ना उसी कंपटीशन में आप खड़े हो जाओ, लेकिन आप जीतोगे हमेशा। आप एक बार पढ़ के देखिए, 10 से 15 मिनट रोज देखिए देखिए। आज मैंने 4th क्लास ली है, यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री कंटेंट है, पेड वाला कंटेंट। ठीक है, प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप चेक कर सकते हैं। 17th, विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, कौन सी इंडियन की स्टेट सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करती है कॉटन का, हमारे इंडिया की स्टेट, दैट इज गुजरात। 18th, इन विच ईयर वॉज द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट लॉन्च, कौन सी ईयर में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट लॉन्च की गई थी, दैट इज 1920, 1920 में। 19th, हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, किसने डिस्कवर किया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दैट इज आइजैक न्यूटन ने। 20, विच इज द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट बाय लैंड एरिया, स्मॉलेस्ट कंटिनेंट बताना आपको लैंड एरिया वाइज, दैट इज कॉल्ड ऑस्ट्रेलिया। 21, विच इंडियन सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ लेक्स, कौन सी इंडियन की सिटी उसको बोलते हैं सिटी ऑफ लेक्स, दैट इज कॉल्ड उदयपुर। 22, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से आर्टिकल के तहत हम अमेंडमेंट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे संविधान के अंदर, दैट इज आर्टिकल नंबर 368। 23rd, ये देखिए अमेंडमेंट वाला आज आई थिंक सो क्वेश्चन मैंने करवाया है, जो हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट जो परमानेंट वैकेंसीज आने वाली हैं उसके अंदर आज मैंने पूरा अमेंडमेंट बता इधर डिटेल में पढ़ा है आज। ठीक है। 23rd, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बताना आपको सी लेवल पे, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। 24th, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, दैट इज लॉर्ड माउंटबेटन। 25th, which Indian state share a border with maximum number of state, that is Uttar Pradesh, UP। 26th, what is the currency of South Korea, करेंसी बताने आपको साउथ कोरिया की, दैट्स कॉल्ड वॉन, WON। 27, विच गैस इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया इन द हेबर प्रोसेस, कौन सी गैस यूज की जाती है प्रिपरेशन के लिए अमोनिया इन हेबर प्रोसेस के अंदर, दैट्स कॉल्ड नाइट्रोजन, जिसे हम N से भी डिनोट करते हैं। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। 28, हु वाज द फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन, कौन है फाउंडर सिख रिलीजन के, दैट इज गुरु नानक देव जी। 29, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, आपको वर्ल्ड की बतानी ना कि इंडिया की। ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड दैट इज कॉल्ड नाइल रिवर। 30 क्वेश्चन,
इन विच ईयर वॉज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च? कौन से ईयर में क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया था? दैट इज 1942। 31 विच इंडियन स्टेट इज नोन एज स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया? कौन सी इंडियन स्टेट को हम स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड केरला। 32 वट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट? कॉमन सॉल्ट का वो केमिकल फॉर्मूला बताना है, दैट इज कॉल्ड NaCl। ठीक है। 33 ये देखिए एग्जाम में 100% आएगा, लिख लो इस क्वेश्चन को। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? दैट्स कॉल्ड हीरालाल कानिया। 34 विच स्टेट कनेक्ट द मेडिटेरियन सी टू द अटलांटिक सी? दैट्स कॉल्ड स्टेट ऑफ गिब्राल्टर। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन मैंने सेट 1 में भी करवाया था, सेट 2 में भी करवाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 35 कौन सा विटामिन बहुत हेल्पफुल होता है, एसेंशियल होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए? दैट्स कॉल्ड विटामिन के। 36 विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन? कौन सी इंडिया की स्टेट सबसे ज़्यादा उत्पाद करती है गन्ने का, शुगर केन का? दैट इज यूपी, उत्तर प्रदेश। 37 हु फाउंडेड द आर्य समाज? आर्य समाज की स्थापना कौन थी, किसने की थी स्थापना? दैट इज स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। 38 विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन? कौन सी कंट्री को हम लैंड ऑफ राइजिंग सन भी बोलते हैं? दैट इज जापान। 39 विच ऑर्गन प्योरीफाइज ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी? कौन सा ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को प्योरीफाई करता है? दैट इज किडनी। इन विच ईयर वॉज द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश? कौन से ईयर में प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का स्थापना हुई थी, एस्टेब्लिश हुई थी? दैट इज 1950। 41 विच इंडियन फेस्टिवल इज नोन फॉर द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स? दैट्स कॉल्ड नागालैंड। 42 हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट? दैट इज कॉल्ड सुचिता कृपलानी। 43 SI यूनिट आपको बतानी है वर्क की, दैट इज कॉल्ड जूल। 44 विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द इंडिया? देखिए पहले मैंने लॉन्गेस्ट रिवर वर्ल्ड की करवा दी, अब लॉन्गेस्ट रिवर इंडिया की बतानी है आपको, दैट इज कॉल्ड गंगा। 45 विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स? दैट इज ग्रीस। कौन से ईयर में? 1896 में। तीनों चीज याद रखना आप सब। ठीक है। 46 हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर पाटलिपुत्र? दैट इज अजातशत्रु। 47 विच इंडियन स्टेट इज फेमस फॉर द सन टेम्पल एट कोणार्क? कौन सी हमारी इंडिया की स्टेट फेमस है सन टेम्पल कोणार्क? दैट्स कॉल्ड उड़ीसा। देखिए उड़ीसा में एक ना रथ यात्रा निकलती है, ठीक है, पूरी उड़ीसा के अंदर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जगन्नाथ यात्रा जिसे हम बोलते भी हैं। याद रखना ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आ जाता है, उड़ीसा में निकलती है। ठीक है। 48 विच ब्लड वेसल्स कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू हार्ट? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है। कौन सी ब्लड वेसल कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट तक? दैट इज पल्मरी वेन। 49 क्वेश्चन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड कब हुआ था? दैट इज 1949 में। एंड द लास्ट क्वेश्चन विच माउंटेन रेंज सेपरेट यूरोप एंड एशिया? कौन सी माउंटेन रेंज सेपरेट करते यूरोप एंड एशिया को? दैट्स कॉल्ड यूरल माउंटेन्स। होप सो देखिए 1 से लेके 50 तक आपने क्वेश्चंस कर लिए हैं मेरे साथ। वीडियो को स्किप नहीं करना, सारे क्वेश्चन करके जाने हैं। आप सबके लिए पूरी रात बैठ के मैंने कंटेंट तैयार किया है, देखिए। ठीक है। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप सब सिर्फ पढ़ें, जितना हो सके एग्ज़ाम से पहले पढ़ें। ठीक है। 2 दिन बच गए बच्चों, पूरी जी जान मेहनत लगा दो। ठीक है। आपके लिए जितना बनेगा मैं करूँगा, जितनी वीडियोस बनेगी मेरे से मैं वो बनाऊँगा। ठीक है। लेकिन सिर्फ आपका सिलेक्शन हो जाए, सिर्फ मैं उसी चीज़ के लिए पूरी रात मेहनत की है मैंने आपकी। ठीक है। सेट 2 पे मूव करते हैं। देखिए इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी को आते भी होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको नहीं भी आते होंगे। वीडियो को पॉज करो, बार बार रिवाइज करो, लिख लिख के याद करो, लेकिन करो आप सब। ठीक है। सेकंड सेट में मूव करते हैं। सेट नंबर सेकंड, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज? पहले इंडियन का आपको नेम बताना है जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता है। दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन सेम आया है बहुत बार एग्जाम में। ठीक है। देखिए मेरे पास डाटा तो बहुत सारे क्वेश्चन का है, ठीक है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चुनना उसमें से और आपके सेट में डालना, काफ़ी बड़ा मतलब ना बड़ा दिमाग लगता है इस चीज़ में।
तो मैंने वही आपके लिए मेहनत करी उस चीज़ की। ठीक है, बच्चों को पता है राहुल सर जो कंटेंट एग्जाम से पहले लेके आते हैं उनको हम बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। आप बहुत बड़ी चीज़ मिस कर देंगे अगर आपने ये चीज़ मिस कर दी। ध्यान से करना, मिस मत करना बिल्कुल भी। सेकंड, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा आर्टिकल हमारे संविधान में डील्स करता है फंडामेंटल ड्यूटीज से? दैट इज आर्टिकल नंबर 51। हमने फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की है, कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की है, आपको ये बताना है। अभी तक 3 क्वेश्चन पूछ चुका हूं, तीनों के आंसर आ जाने चाहिए कमेंट सेक्शन में सभी बच्चों की। देखिए मैं आप सबके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो प्लीज आपको भी थोड़ा एफर्ट करना होगा, कमेंट सेक्शन में लिखना होगा आंसर। ठीक है। थर्ड, इन विच ईयर वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड? कौन से ईयर में इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनएस का फॉर्म हुई थी, बनी थी? दैट इज 1885। फोर्थ, विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द इंडिया? सबसे बड़ी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक आपको बतानी इंडिया की, दैट्स कॉल्ड वुलर लेक, जम्मू एंड कश्मीर में है जो। फिफ्थ, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? दैट्स कॉल्ड हर्ट्ज। सिक्स्थ, हु वाज द फाउंडर ऑफ सत्यावान डायनेस्टी? फाउंडर कौन थे सत्यावान डायनेस्टी के? दैट्स कॉल्ड सिमुंका। सेवंथ, विच रिवर इज कॉल्ड दक्षिण गंगा? कौन सी रिवर को हम दक्षिण गंगा बोलते हैं? दैट्स कॉल्ड गोदावरी। एट्थ, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन लोकेटेड? हेडक्वार्टर कहां पर लोकेटेड है यूनाइटेड नेशन का? दैट इज न्यूयॉर्क, यूएसए। नाइन्थ, which planet has the largest number of moons? That's called Saturn. 10th, who wrote the book Annihilation of Caste? बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, याद करना। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसके द्वारा लिखी गई थी? दैट इज डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा। 11th क्वेश्चन, विच मुगल एम्पर बैन म्यूजिक इन हिज कोर्ट? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता ना, आपके सामने वो 4 ऑप्शन ऐसे डालेगा आप कंफ्यूज हो जाओगे। याद रखना, औरंगजेब। ठीक है, कौन से मुगल एम्परर ने म्यूजिक को बैन कर दिया था अपने कोर्ट के अंदर? दैट्स कॉल्ड औरंगजेब, याद रखना। ठीक है। 12th, विच इज द हाईएस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड? हाईएस्ट प्लेटो का नेम बताना है सिंपल आपको पूरे वर्ल्ड का, दैट तिब्बतन प्लेटो। 13, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ सिल्वर? केमिकल सिंबल बताना आपको सिल्वर का, दैट्स कॉल्ड Ag। 14th, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? पहला स्पीकर बताना आपको लोकसभा का, दैट इज GV मावलंकर। 15th, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल? कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा उत्पाद करते हैं क्रूड ऑयल की? दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स। 16, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाटो? नाटो की फुल फॉर्म बताइए आप। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 17th, विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट? कौन सी इंडिया की स्टेट सबसे ज्यादा उत्पाद करते प्रोड्यूस करते बॉक्साइट को? दैट्स कॉल्ड उड़ीसा। 18th, इन विच ईयर वॉज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च? कौन से ईयर में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया गया था? दैट इज 1930। 19th, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? किसने प्रपोज की थी रिलेटिव ऑफ थ्योरी? दैट इज अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। 20 क्वेश्चन, विच कॉन्टिनेंट हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन? कौन से कंटिनेंट की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है? दैट्स कॉल्ड एशिया, याद रखना, एशिया। ठीक है। 21, अभी देखिए ये वाला क्वेश्चन भी था कि कौन सी कंट्री की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, याद रखना, चाइना नहीं आएगा, इंडिया आएगा। ठीक है। 21, विच इंडियन सिटी इज नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? कौन सी इंडिया की सिटी को हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी बोलते हैं? दैट्स कॉल्ड बेंगलुरु। एग्जाम में 10 से ज्यादा बार आ चुका है वाला क्वेश्चन, याद करना। 22, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज? दैट्स कॉल्ड फर्स्ट शेड्यूल के अंदर यूनियन एंड स्टेट टेरेटरीज दोनों इंक्लूडेड है। 23rd, व्हाट इज द नॉर्मल पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड? आपको नॉर्मल पीएच वैल्यू बतानी है ह्यूमन ब्लड की, दैट कॉल्ड 7.4। हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? पहले वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के कौन है? दैट इज डॉक्टर S राधाकृष्णन। लिख लो, एग्जाम में आएगा, कंपलसरी है, बहुत बार रिपीट हुआ है, इस बार रिपीट होने के चांस रहेंगे ज्यादा। 25th, विच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन द वर्ल्ड? लॉन्गेस्ट डैम बताना आपको इंडिया का, दैट्स कॉल्ड हीराकुंड डैम।
26, व्हाट इज द करेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है। 27, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट प्राइमरली, कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट प्राइमरली, दैट्स कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जिसे हम बोलते हैं। और हमारे नेचर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 की कितने परसेंटेज है आपको ये भी बताना है। 28, हु एस्टेब्लिश द अलीगढ़ मूवमेंट, किसने एस्टेब्लिश किया अलीगढ़ मूवमेंट, दैट इज सर सैयद अहमद खान ने। 29, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द इंडिया, हाईएस्ट माउंटेन पीक आपको इंडिया की बतानी है, दैट इज कंचनजंगा। 30, इन विच ईयर वॉज द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड, कौन से ईयर में स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था, दैट 1905 में। 31, विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज, ठीक है, कौन सा इंडिया की स्टेट सबसे ज्यादा उत्पाद करता है, प्रोड्यूस करता है मैग्नीज को, दैट्स कॉल्ड उड़ीसा। व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ मीथेन, मीथेन का केमिकल सिंबल बताना आपको, CH4। 33, हु वाज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, पहली महिला जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कौन थी, दैट इज जस्टिस फतीमा बेबी। 34, विच कैनल कनेक्ट द रेड सी एंड द मेडिटेरियन सी, दैट्स कॉल्ड स्यूज कैनल। 35, विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस, अगर कोई विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन ए की तो उससे क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। 36, विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, कौन सी इंडिया की स्टेट है जिसके पास सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं, दैट्स कॉल्ड यूपी, उत्तर प्रदेश। 37, हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्राह्मणी किंगडम, दैट्स कॉल्ड अलाउद्दीन ब्राह्मणी शाह। 38, विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन, कौन सी कंट्री को हम लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन भी बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड भूटान। 39, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल बैलेंस, कौन सा पार्ट हमारी बॉडी का मतलब पूरी ओवरऑल बॉडी को मेंटेन कर रखता है, बैलेंस करके रखता है, दैट इज कॉल्ड सेरिबेलम। 40, इन विच ईयर वॉज द गुड एंड सर्विसेज टैक्स GST इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, दैट कॉल्ड 2017 में हुआ था। 41, विच इंडियन स्टेट इज फेमस फॉर द सांची स्तूपा, सांची स्तूपा कौन सी स्टेट में इंक्लूडेड है, लिख लो आएगा एग्जाम में, मध्य प्रदेश में, MP में। 42, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ओलंपिक मेडल, कौन सी ऐसी पहली महिला है जिन्होंने जीता था ओलंपिक मेडल, दैट्स कर्णम मल्लेश्वरी। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बतानी आपको, ओम जिसे हम बोलते हैं। 44, विच रिवर फॉर्म द सुंदरबन डेल्टा, कौन सी रिवर फॉर्म करते हैं सुंदरबन डेल्टा, दैट इज गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। 45, विच कंट्री इज द होम टू अमेजन रेन फॉरेस्ट, कौन सी कंट्री रेन है अमेजन रेन फॉरेस्ट की, दैट इज कॉल्ड ब्राजील। 46, हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल, C राजागोपालाचारी, आई थिंक सो क्वेश्चन हो गया। 47, विच इंडियन स्टेट इज नोन एज लैंड ऑफ ब्लू हिल्स, मिजोरम, आई थिंक ये भी क्वेश्चन हो गया, ये भी प्लेटलेट्स वाले रहते हैं। 48, विच ब्लड सेल्स हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, कौन सी ब्लड सेल्स हेल्प करती हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड करने में, दैट्स कॉल्ड प्लेटलेट्स। इन विच ईयर वॉज द नीति आयोग की स्थापना हुई थी, कौन से ईयर में नीति आयोग की स्थापना हुई थी, दैट इज 2015। किसको नाम को चेंज करके की गई थी आपको ये बताना है। कमेंट सेक्शन में 5 क्वेश्चन हो गए हैं, पांचों के आंसर चाहिए मुझे, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, विच माउंटेन पास कनेक्ट इंडिया विद चाइना एंड सिक्किम, दैट इज नथुला पास। होप सो देखिए 50 क्वेश्चन आपने ये भी करे होंगे, काफ़ी मज़ा आपको आ रहा होगा देखिए पढ़ने में, क्योंकि देखिए जिस बच्चों को क्वेश्चन वगैरह सारे आते हैं तो उसके लिए तो काफ़ी इजी है, वो 2.2x स्पीड पे करेगा और फटाफट वीडियो देखता चला जाएगा। जिस बच्चों को नहीं आते आपको पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को याद करो, ठीक है। हर एक वीडियो जो मैंने अपलोड की है इस चैनल पे काफ़ी मेहनत से अपलोड की गई है, कंटेंट A1 नंबर है, ठीक है। लास्ट सेट करते हैं, सेट नंबर 3, ठीक है, इसमें भी आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ऐसा कौन सा पहला इंडियन है जो बिकम प्रेसिडेंट बना था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, दैट इज विजय लक्ष्मी पंडित। सेकंड, अंडर विच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोक्लेम
नेशनल इमरजेंसी। कौन से आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोक्लेम कर सकता है नेशनल इमरजेंसी को? दैट्स कॉल्ड आर्टिकल नंबर 352। थर्ड, द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 मेड विच इंपॉर्टेंट चेंज इन ब्रिटिश इंडिया। चार्टर एक्ट जो 1833 में वो क्या चेंज लेके आया था इंपॉर्टेंट ब्रिटिश इंडिया के अंदर? दैट इज इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम? हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम बताने आपको इंडिया की स्टेट की, कौन सी स्टेट की है? दैट इज सिक्किम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया, याद करना। फिफ्थ, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी? एसआई यूनिट मैंने इलेक्ट्रिक करंट की बता दी है, वर्क की बता दी है। इस सेट के अंदर देखिए एसआई यूनिट आपको बतानी है ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, दैट्स कॉल्ड कैंडेला। सिक्स्थ, हु एस्टेब्लिश्ड स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया? किसने बनाई थी, किसने एस्टेब्लिश किया था स्लेव डायनेस्टी को इंडिया में? दैट इज कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सेवंथ, विच रिवर कट्स थ्रू द डेक्कन प्लेटू फॉर्मिंग ए रिफ्ट वैली? दैट्स कॉल्ड नर्मदा। एट्थ, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक लोकेटेड? एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? दैट इज कॉल्ड मनीला, फिलीपींस। नाइन्थ, विच प्लैनेट हैज द शॉर्टेस्ट डे? कौन से प्लैनेट का सबसे छोटा दिन रहता है, शॉर्टेस्ट डे रहता है? दैट्स कॉल्ड जुपिटर, क्योंकि उसकी जो रिपीटेशन होती है काफ़ी फास्ट रहती है। 30, हु रोट द बुक इंडिया विंस फ्रीडम? दैट इज मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। 41, विच मुगल एम्पर इंट्रोड्यूस द जब्ती रिवेन्यू सिस्टम? देखिए कौन सा मुगल एम्पर ने इंट्रोड्यूस किया था जब्ती रिवेन्यू सिस्टम? दैट्स कॉल्ड अकबर। 12th, विच इज द डीपेस्ट ओशन ट्रेंच इन द वर्ल्ड? डीपेस्ट ओशन ट्रेंच बताना आपको पूरे वर्ल्ड का, दैट्स कॉल्ड मरीना ट्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? कार्बन का आपको एटॉमिक नंबर बताना है, दैट्स कॉल्ड 6। 14 क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना। पहला डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? दैट्स कॉल्ड सरदार वल्लभ भाई पटेल। 15, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ नेचुरल गैस? दैट्स कॉल्ड रशिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। व्हाट डज द टर्म रेपो रेट रेफर्स टू? रेपो रेट क्या होता है? द रेट एट विच आरबी लीड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स। ऐसा रेट जब आरबीआई, सपोज की जो कोई बैंक है, एसबीआई बैंक है, यूनियन बैंक है, उसको पैसे चाहिए तो वो किससे मांगेगा? वो आरबीआई से मांगेगा। ठीक है, उस रेट पे, जिस रेट पे आरबीआई बैंक को पैसे देता है उसको हम रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है। 17th, विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर? कौन सा हमारे इंडिया का स्टेट सबसे ज़्यादा उत्पाद करता है आयरन ओर का? दैट्स कॉल्ड उड़ीसा। 18th, इन विच ईयर वॉज द साइमन कमीशन अपॉइंटेड? कौन से ईयर में साइमन कमीशन को अपॉइंट किया गया था? दैट इज 1927। 19th, हु डिस्कवर द लॉ ऑफ मोशन? किसने डिस्कवर किया लॉ ऑफ मोशन? दैट इज आइजैक न्यूटन ने। 20, विच कॉन्टिनेंट इज कंप्लीटली इन द साउथर्न हेमस्फेयर? कौन सा कॉन्टिनेंट कंप्लीटली हो जाता है साउथर्न हेमस्फेयर में? दैट इज कॉल्ड ऑस्ट्रेलिया। 21st, विच इंडियन सिटी इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया? कौन सी इंडिया की सिटी को हम मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया भी बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड कोम्बेटर। 22, विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विद डीपीएसपी? हमने डीपीएसपी कौन से कंट्री से लिया, आपको ये बताना है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के तहत लिया है ये भी आपको बताना है। ठीक, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, और साथ में हमारे इंडिया संविधान के अंदर, भारत संविधान के अंदर ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में है? दैट पार्ट नंबर 4 में है ये। ठीक है। व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ? दैट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 24th, हु वाज द फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? कौन, आपको ये बताना है। आपके एग्जाम में देखिए वाला क्वेश्चन आया है, वहां पर आपके सामने कोई भी 4 ऑप्शन डाल देगा। ठीक है, कुछ भी डाल देगा वो, और बच्चे 100%, मतलब 100 में से 99% बच्चे कुछ ना कुछ टिक करके आएंगे। 4th ऑप्शन वो डाल देगा नन ऑफ दीज, 4th ऑप्शन ही आएगा उसमें। ये एग्जाम में पहले आया हुआ है, याद रखना। ठीक है। 25th, विच इज द, देखिए मैंने इसलिए यहां लिखा भी हुआ है, आरबीआई हैज नॉट येट हैड ए वुमन गवर्नर। ठीक है। 25th, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया? दैट्स कॉल्ड गोदावरी। 26th, करेंसी बताने आपको टर्की की, दैट्स कॉल्ड टर्किश लीरा। 27, विच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर?
दैट्स कॉल्ड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फायर एक्सटिंग्विशर में यूज की जाती है। 28, हु फाउंडेड द ब्रह्मो समाज? ब्रह्मो समाज के संस्थापक कौन थे? दैट्स कॉल्ड राजा राम मोहन राय। 29, विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया? सबसे बड़ा लार्जेस्ट वाटरफॉल इंडिया में कौन सा है? दैट्स कॉल्ड कुंचिकली फॉल्स। 30, इन विच ईयर डिड इंडिया बिकम मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन? कौन से ईयर के अंदर, कौन से साल के अंदर भारत मेंबर बना यूनाइटेड नेशंस का? दैट्स कॉल्ड 1945 में। 31, विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टर्मिक? दैट्स कॉल्ड तेलंगाना। 32, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? दैट इज H2SO4। काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में अभी रिसेंटली आया था। ठीक है। 33, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव भारत रत्न? पहले भारतीय का आपको नेम बताना है जिसको भारत रत्न मिला था। दैट इज C राजागोपालाचारी। 34, विच स्टेट सेपरेट एशिया फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका? एशिया और नॉर्थ अमेरिका कौन डिफरेंशिएट करता है, सेपरेट कौन करता है, कौन सी लाइन करती है? दैट इज बेरिंग स्ट्रेट। 36, विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन? कौन सी इंडियन की स्टेट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है ट्राइबल, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? ठीक है, सेंसस 2011 के तहत कौन सी हमारी इंडियन स्टेट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है ट्राइबल्स की? दैट्स कॉल्ड मध्य प्रदेश, MP में। 37, हु फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर? विजयनगर एम्पायर को फाउंड किसने किया था? हरियर एंड बुक्का ने। ठीक है, आपको ये बताना है ये कौन सी जो रिवर के ऊपर स्थापित थे, आपको वो बताना है। ठीक है। 38, विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स? लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट कौन सी कंट्री को हम बोलते हैं? दैट्स कॉल्ड थाईलैंड को। 39, विच ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी? कौन सी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं हमारी बॉडी का? दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड को। 40, इन विच ईयर वॉज द ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस इन इंडिया? कौन से ईयर में ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में? आपको बताना है 1966 में। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन आपको इंडिया का भी बताना है, वर्ल्ड का भी बताना है। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में दोनों क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। चाहे तो वो ये पूछ लेते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन थे, या फिर ये कब इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया के अंदर, ईयर पूछेगा या फिर नाम पूछेगा। थर्ड क्वेश्चन कौन सा पूछता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर पूरे वर्ल्ड में कौन थे, आपको वो बताना है। ठीक है। 41, विच इंडियन स्टेट इज फेमस फॉर द जनता केव्स? कौन सी इंडिया की स्टेट फेमस है जनता केव्स के लिए? दैट इज कॉल्ड महाराष्ट्र। 42, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल? दैट इज कॉल्ड अभिनव बिंद्रा। 43, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पावर? दैट इज कॉल्ड वॉट। 44, विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द अमरकंटक प्लेटू? दैट इज कॉल्ड नर्मदा। 45, विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइम जोन्स? कौन सी कंट्री के पास सबसे ज्यादा टाइम जोन्स हैं? दैट इज कॉल्ड फ्रांस। 46, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कम्युनिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? दैट इज डॉक्टर BR अम्बेडकर। लिख लो, एग्जाम में आएगा, बहुत बार रिपीट हुआ है बर बर के। 47, विच इंडियन स्टेट इज नोन एज लैंड ऑफ रेड रिवर? याद रखना, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ अलग ही क्वेश्चन है। कौन सी इंडिया की स्टेट को बोला जाता है लैंड ऑफ रेड रिवर? असम को। ठीक है। लैंड ऑफ राइजिंग सन पूछता है आपसे, लैंड ऑफ 5 रिवर्स पूछता है, इसमें पूछा है लैंड ऑफ रेड रिवर। ठीक है। 48, विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल रिसेप्टेंट? दैट इज AB पॉजिटिव। 49, इन विच ईयर वॉज द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास? कौन से ईयर में RTI पास हुआ था एक्ट? दैट इज 2005। एंड द लास्ट क्वेश्चन, विच माउंटेन पासिस कनेक्ट अरुणाचल प्रदेश विद तिब्बत? दैट इज बुमला पास। होप सो देखिए आपने 3 सेट के 3 सेट करे होंगे। जो भी क्वेश्चंस मैंने आपसे पुट किए हैं, प्लीज उन सभी क्वेश्चन के आंसर जरूर लिखना। ठीक है। साथ में मैंने देखिए यूट्यूब की वीडियो से कंपाइलेशन कर दिया है। जिन बच्चों ने पेड कोर्स वगैरह ज्वाइन किया है, महापैक ज्वाइन किया है, होप सो आप सबका पेड कोर्स एंड महापैक कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है। मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज ड्रॉप कर देना कि सर मेरा महापैक पेड कोर्स कंप्लीट हो गया है। मुझे जो मैंने अभी सभी वीडियो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं हिसार कोड के लिए, उनको कंपाइल कर दिया है, मुझे वो शेयर कर दीजिए, मैं आपको शेयर कर दूंगा।
जो मेरे बच्चे नॉन पेड यूज़र्स हैं, यूट्यूब से सिर्फ पढ़ते हैं, आप सब के लिए भी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर देना, ठीक है? आप सभी को भी मैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट यूट्यूब की वीडियोस का कंपाइलेशन शेयर कर दूँगा, जो हिसार कोर्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जिन बच्चों को भी जॉइन करनी है, फ्री रहेगी इसकी, बस मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको शेयर कर दूँगा, ठीक है? एग्ज़ाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज़ है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। कौन से नंबर पे मैसेज करना है? 9991503559 और प्लीज़ वीडियो को थोड़ा लाइक और सपोर्ट कीजिए।